जय हिंद प्रिय साथियों। दोस्तों, आज 1 जनवरी 2026 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिनको कम से कम 15 से 20 मिनट के 10 से 15 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आज कुछ शायरियों के साथ शुरुआत होता है, क्योंकि नया साल है। नया साल नया सवेरा लाया है। नया साल नया सवेरा लाया है। सपनों को सच करने का मौका लाया है। मेहनत, लगन और विश्वास के साथ यह साल सफलता की पहचान लाया है। वाई भाई पंकज यूट्यूब फैमिली की तरफ से आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल नई शुरुआत, पढ़ाई में आए अब निरंतरता की बात। मेहनत करेंगे पूरे विश्वास के साथ, सफलता होगी हर एक के साथ। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। चलिए चलते हैं क्लास में। डिफेंस और सिक्योरिटी से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आज के। हाल ही में किस राष्ट्रपति ने आईएनएस वागीर पनडुब्बी पर ऐतिहासिक यात्रा की है? रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों, ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद ऐसा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू जी ये दूसरी राष्ट्रपति हैं। यह यात्रा 28 दिसंबर 2025 को कर्नाटक के करावाल नेस बेस पर की गई थी। अभी इस प्रश्न के बारे में और आगे में डिटेल में आएगा, तो उसके बारे में बताएंगे। डीआरडीओ ने हाल ही में किस रॉकेट सिस्टम की मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक बढ़ाकर उसका सफल परीक्षण किया? आकाश, पिनाका, नाग, पृथ्वी। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, पिनाका। दोस्तों, यह जो है पिनाका, यह लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है। क्या है पिनाका? क्या है? एक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है। इसे ओडिशा के चांदीपुर से टेस्ट किया गया है। यानी यह लंबी दूरी रॉकेट है, लंबी दूरी में मार करने में सक्षम है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न संख्या 3 है। वायु सेना के लिए किस मिसाइल सिस्टम का यूजर ट्रायल दिसंबर 2025 में पूरा किया गया? अग्नि 5, ब्रह्मोस्त्र, आकाश एनजी, हेलिना। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आकाश एनजी। दोस्तों, देखते हैं क्या स्ट्रैफैक्ट। एनजी का मतलब न्यू जनरेशन का है। यह सतह से हवा में यानी सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है, जो कि बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मनों को भी मार गिराएगी। दोस्तों, अगला प्रश्न इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बांग्लादेश की किस पूर्व प्रधानमंत्री का 30 दिसंबर 2025 को निधन हो गया? शेख हसीना, बेगम खलीदा जिया, रोशना इरशाद, सिमरनी शर्मी ने। सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेगम खलीदा जिया को। खलीदा जिया को 30 दिसंबर को इनका निधन हो गया। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये क्यों है? क्योंकि यह बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। खलीदा जिया जो है, ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये 3 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। 1991 में, 1996 और 2001 में यह प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। इनका निधन 80 वर्ष की आयु में ढाका में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 है। हाल ही में किस देश के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? किस देश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की घोषणा की? रूस, उत्तर कोरिया, इजराइल, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। इतिहास में पहली बार, इजराइल के इतिहास में पहली बार किसी गैर इजराइल को यह पुरस्कार, यानी इजराइल देश से बाहर किसी दूसरे देश के व्यक्ति को यह पुरस्कार पहली बार दिया जा रहा है। यह सम्मान उन्हें अब्राहम एकॉर्ड के लिए दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों। हाल ही में हाल ही में सॉरी प्रश्न संख्या 6, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का नया प्रमुख किसे चुना गया है? इसका सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बरहम सलील को। बरहम सलील को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का नया प्रमुख चुना गया है। बरहम सलील इराक के पूर्व जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं। वह शरणार्थियों के मुद्दों पर अब दुनिया का नेतृत्व करेंगे। दोस्तों, अगला टॉपिक एनवायरनमेंट और नेशनल अपडेट से संबंधित अगला प्रश्न है। भारत का पहला
कोरल रीफ अनुसंधान संस्थान कहाँ बनेगा? लक्षद्वीप, गोवा, अंडमान निकोबार, चेन्नई। दोस्तों इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यह संस्थान साउथ अंडमान के चिड़िया टापू में बनेगा। लगभग 120 करोड़ रुपए की लागत के साथ यह संस्थान जो है साउथ अंडमान में चिड़िया टापू नामक स्थान पे बनेगा। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस पंछी अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? नवाब जोन, पार्वती अरंगा, सूर सरोवर और लाख बहुसी। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पार्वती अरंगा। यह अभ्यारण्य जो है यूपी के उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है। यहाँ सर्दियों में साइबेरियन और तिब्बत से पंछी आते हैं। साइबेरिया और तिब्बत से पंछी जो है यहाँ आते हैं सर्दियों के मौसम में। यूनेस्को के अनुसार 100 से अधिक सुनामी रेडी गांव वाला पहला देश कौन बनेगा? भारत बनेगा दोस्तों। यह जो है यह ओडिशा और अंडमान के तटीय गांव में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य सुनामी आने पर जान माल का नुकसान कम करना है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में नरसापुरम लेफ्ट क्राफ्ट की तारीफ की, यह किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह नरसापुरम लेफ्ट क्राफ्ट किस राज्य में है? यह दोस्तों केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों ये जानते हो क्या है? यह क्रोशिया कला भी कहते हैं इसको, इसे जो है क्रोशिया कला भी कहते हैं। यह गोदावरी जिले की महिलाएं के द्वारा हाथों से बनाया जाता है। इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। प्रश्न संख्या 11 दोस्तों, है दोस्तों, इंडिया एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ की जाएगी? पुणे, बेंगलुरु, गिफ्ट सिटी गुजरात, हैदराबाद। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, गिफ्ट सिटी गुजरात में। 1 जनवरी 2026 को यह काम शुरू करेगा। इसका मकसद भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई में आगे बढ़ाना है। बिहार के किस जिले में रोपवे का ट्रायल हुआ जो चर्चा में रहा? मुंगेर किला, रोहतासगढ़ किला, बक्सर किला और शेरगढ़ किला। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रोहतासगढ़ किला। रोहतासगढ़ किला जो है बिहार के रोहतासगढ़ जिले में सोन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित दोस्तों? सोन नदी किनारे स्थित है। यह 1500 फीट की ऊंचाई पर है। बिहार का सबसे बड़ा किला माना जाता है। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30 दिसंबर को झारखंड के किस जिले को कार्तिक उरांग की प्रतिमा का अनावरण किया? झारखंड के किस जिले में कार्तिक उरांग की प्रतिमा का अनावरण किया? रांची, गुलमा, खूंटी, जमशेदपुर। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलमा में। कार्तिक उरांग जो है दोस्तों, यह एक महान आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। यह कार्यक्रम कार्तिक यात्रा के मेले के दौरान किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा रामबन सुलई शहद कहाँ का उत्पाद है? हाल में चर्चा में रहा रामबन सुलई शहद उत्पाद कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर का। 2015 में दोस्तों पीएम मोदी ने ब्रिटेन गए थे तो उन्होंने महारानी एलिजाबेथ को यही सुलाई शहद गिफ्ट किया था। इसको अब जीआई टैग मिल चुका है। भारतीय नौसेना की किस श्रेणी की पनडुब्बी पर राष्ट्रपति ने यात्रा की थी? वही पहला प्रश्न जो था दोस्तों, वही प्रश्न ये है, भारतीय नौसेना की किस श्रेणी की पनडुब्बी पर राष्ट्रपति ने यात्रा की? अरिहंत श्रेणी, शिशुमार श्रेणी, कलवरी श्रेणी और किलो श्रेणी। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, कलवरी श्रेणी। दोस्तों उस पनडुब्बी का नाम आईएनएस वगीर है। आईएनएस वगीर जिसपे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिसपे यात्रा की है, इनका नाम है आईएनएस वगीर। यह पानी के अंदर माइन बिछाने और निगरानी करने में माहिर है। चलते हैं दोस्तों, अब हमारी क्लास खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा ना लगा तो कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कम टाइम में बेहतर रिवीजन करना चाहते हैं, देखिए 10 मिनट के अंदर आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो
कम टाइम में बेहतर करंट अफेयर रिवीजन करने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। कल से कोशिश करेंगे कि कुमार गौरव सर का जो करंट अफेयर की क्लास है वहाँ से टॉपिक उठाया जाए कि जो क्लास का टॉपिक है कितने लोग चाहते हैं ऐसा कमेंट करके जरूर बताइए कि कुमार गौरव सर या रोजगार विद अंकित या एमडी क्लासेज या क्रेजी जीके ट्रिक जिस चैनल से आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ का क्वेश्चन हम सबमिट करना चाहेंगे। देखते हैं हमारे क्लास में सब क्लास लगभग उन सर का भी जो है क्वेश्चन सेम ही रहता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट वही क्वेश्चन चाहिए तो वो भी क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ अगर नहीं पढ़ना है तो वो बताइएगा, क्योंकि अब हम जो है कल से सोच रहे हैं वीडियो नहीं लाएंगे। अगर व्यूज लोग देखते नहीं, ना कोई कमेंट करता ना कोई लाइक करता है, तो अगर नहीं देखेगा कोई तो हम नहीं लाएंगे। हमारा यूपीएसआई पेपर है, हम अपना पढ़ाई करेंगे। ठीक है, वीडियो जैसी भी हो, जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।